हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए केमिस्ट्री का नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। क्या नाम है? दैनिक जीवन में रसायन। तो क्या होता है दैनिक जीवन में रसायन? इसका मतलब ये होता है कि जो हम लोग अपनी रोज की जो जीवन को चलाते हैं उसमें कहीं ना कहीं जा करके क्या होता है कि रसायन का उपयोग होता ही रहता है। क्लियर है? तभी इसको नाम दिया गया है कि दैनिक जीवन में रसायन, यानी इसमें कुछ ऐसी चीज़ों को देखा जाएगा जो आप क्या रहता है कि दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले रसायन रहते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें पहला हम देखेंगे क्या, औषधि। औषधि क्या होता है कि वह रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग रोग से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है औषधि कहलाता है। क्लियर है? क्या कहेंगे कि वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग रोग से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है कहलाता है क्या? औषधि कहलाता है। क्लियर है? फिर इसमें आ जाता है प्रतिरोधी। प्रतिरोधी क्या होता है? तो प्रतिरोधी को हम लोग सामान्यतः एंटीसेप्टिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक भी कहते हैं। जैसे इसमें कह रहा है वे यौगिक जो सूक्ष्म जीवों को मारकर उनकी वृद्धि को रोकते हैं प्रतिरोधी कहलाते हैं। क्या कहेंगे? वे यौगिक जो सूक्ष्म जीवों को मारकर उनकी वृद्धि को रोकते हैं प्रतिरोधी कहलाते हैं। जैसे इसमें टिंचर आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, डेटॉल आ जाएगा, है ना। ये सब इसके क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे। फिर आता है प्रतिजैविक औषधियाँ। प्रतिजैविक औषधियाँ क्या होती हैं? इन जो प्रतिजैविक औषधियाँ होती हैं इनको हम लोग एंटीबायोटिक औषधियाँ भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक में क्या आ जाएगा आपका, या प्रतिजैविक औषधियों में क्या आ जाएगा कि वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जाते हैं तथा अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कि मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न कर रहा है उसकी वृद्धि को रोकते हैं प्रतिजैविक औषधि कहलाते हैं। क्लियर है? क्या है? वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जाते हैं तथा अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कि मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न कर रहा है उसकी वृद्धि को रोकते हैं प्रतिजैविक औषधि कहलाते हैं। तो जिनको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? एंटीबायोटिक भी कहते हैं। पहली जो एंटीबायोटिक थी वो आपकी पेनिसिलिन नाम की थी। क्या नाम था उसका? तो पेनिसिलिन नाम था। क्लियर है? पेनिसिलिन जो बनाई गई थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक के द्वारा बनाई गई थी। क्या नाम था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये किस पौधे से बनी थी? तो ये कवक से बनाई गई थी। कवक का नाम क्या था? तो पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक कवक था जिससे पेनिसिलिन नाम की औषधि बनाई गई थी, जो कि अभी पहली क्या थी? प्रतिजैविक औषधि थी, एंटीबायोटिक थी। किसने बनाया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। क्लियर है? फिर आ जाता है कि आपका प्रशांतक। प्रशांतक क्या होते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करते हैं प्रशांतक कहलाते हैं। क्या कहेंगे? वे रासायनिक पदार्थ क्या कहेंगे? वे रासायनिक पदार्थ जो क्या करते हैं? व्यक्ति के मानसिक तनाव को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। वो कहलाते हैं क्या? आपके प्रशांतक कहलाते हैं। क्लियर है? फिर कह रहा है सम्मोहक। सम्मोहक क्या होते हैं? तो कह रहा है वे रासायनिक पदार्थ जो निद्रा के साथ मानसिक तनाव कम करते हैं सम्मोहक कहलाते हैं। प्रशांतक क्या था? जरूरी नहीं कि उसमें निद्रा आएगी, ठीक है, लेकिन वो भी मानसिक तनाव कम करते हैं। लेकिन जो सम्मोहक होते हैं क्या करते हैं? निद्रा के साथ क्या करते हैं? मानसिक तनाव को कम करने का कार्य करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है आपका खाद्य परिरक्षक। खाद्य परिरक्षक क्या होता है? तो कह रहा है खाद्य पदार्थों को नष्ट होने तथा सड़ने से बचाने के काम में आने वाला रासायनिक पदार्थ खाद्य परिरक्षक कहलाता है। क्या कहेंगे खाद्य परिरक्षक में? खाद्य पदार्थों को नष्ट होने तथा सड़ने से बचाने के काम में आने वाला रासायनिक पदार्थ खाद्य परिरक्षक कहलाता है। उदाहरण में हम लोग इसको क्या कह देते हैं? तो सोडियम बेंजोएट इसमें उदाहरण में आ जाता है। क्लियर है? जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? तो C6H5 क्या होता है? C6H5COO Na होता है। क्लियर है? यानी बेंजीन रिंग के ऊपर COO Na लगा दिया जाता है और बन जाता है क्या? हमारा सोडियम बेंजोएट बन जाता है, जो कि खाद्य परिरक्षक का कार्य करता है। फिर कह रहा है संश्लेषित मधुरक। संश्लेषित मधुरक क्या होते हैं? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को मीठा करने के लिए कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं संश्लेषित मधुरक कहलाते हैं। क्लियर है? क्या कह रहे हैं कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को कृत्रिम रूप से क्या करते हो? मिठास प्रदान करते हैं या मीठा करने के लिए बनाए जाते हैं, कहलाते हैं क्या? आपके संश्लेषित मधुरक कहलाते हैं। उदाहरण में अगर इसमें देखिए तो सैकरीन आ जाता है, एस्पार्टेम आ जाता है, एलिटेम आ जाता है। तो ये सब क्या है? उदाहरण आपके संश्लेषित मधुरक के उदाहरण हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं साबुन। साबुन क्या होता है? तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। क्या कह रहा है? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं तथा साबुन के निर्माण की प्रक्रिया साबुनी
करण कहलाती है। क्लियर है कि साबुन के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है साबुनीकरण कहलाती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक वसीय अम्ल ले लेते हैं, ठीक है। वसीय अम्ल जो होता है इसको हम लोग स्टेरिक अम्ल भी कह सकते हैं, जो यहाँ पे लिया गया हम लोगों ने क्या लिया है, देखिए स्टेरिक अम्ल लिया है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, CH2COO C17H35 सिंगल बॉन्ड, CHCOOC17H35 फिर सिंगल बॉन्ड, CH2COOC17H35 होता है। क्लियर है। फिर इसके बाद आता है इसके इसमें साथ में 3 मॉलिक्यूल डाल देते हैं किसके, NaOH के यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के डाल देते हैं। तो बनता क्या हमारा, तो CH2 C17H35 COO Na, C17H35 COO Na, C17H35 COO Na, साथ में क्या बन जाता है आपका CH2OH CHOH CH2OH। CH2OH CHOH CH2OH जो है ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है, और जो ये आपका बना है इसका नाम क्या हो जाएगा, ये जो आपका C17H35 COO Na, C17H35 COO Na, C17H35 COO Na, ये आपका क्या है, सोडियम एसिटेट यानी कि साबुन है। क्लियर है। तो क्या हो जाता है, स्टेरिक अम्ल लेते हैं जो कि एक वसीय अम्ल का उदाहरण है, उसमें 3 मॉलिक्यूल डाल देते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, जिसके फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है क्या, स्टेरिक सोडियम एस्टेरेट प्राप्त हो जाता है, जिसको हम लोग सोडियम एस्टेरेट को साबुन के नाम से भी जानते हैं। साथ में क्या प्राप्त होता है, तो ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। क्लियर है। ये संपूर्ण प्रक्रिया जो कहलाती है क्या, आपकी साबुनीकरण कहलाती है। क्लियर है। अच्छा, फिर साबुन देखा जाए तो मुख्यतः 2 प्रकार के, जो होता है कठोर साबुन, एक होता है मृदु साबुन। कठोर साबुन का मतलब क्या होता है कि जो पानी के साथ में कम झाग देता हो, क्या कहेंगे, वे साबुन जो पानी के साथ में कम झाग देते हैं वो कहलाते हैं क्या, कठोर साबुन कहलाते हैं। क्लियर है। फिर आपका मृदु साबुन आ जाता है। मृदु साबुन किसे कहते हैं, तो वे साबुन जो पानी के साथ में क्या करते हो, अधिक झाग देते हो, वो कहलाते हैं क्या, हमारे मृदु साबुन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। फिर देखते हैं क्या है अपमार्जक। अपमार्जक क्या होता है, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त सल्फोनिक अम्लों के व्युत्पन्न जो साबुन की भांति किसी सतह से धूल एवं चिकनाई को हटा देते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। क्लियर है। क्या कह रहा है कि लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त सल्फोनिक अम्लों के व्युत्पन्न जो साबुन की भांति किसी सतह से धूल एवं चिकनाई को हटा देते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। यानी अपमार्जक भी जो होते हैं वो क्या करते हैं, गंदगी को साफ करने का कार्य करते हैं बेसिकली, है ना। जैसे धूल हो गए, ठीक है, चिकनाई वगैरह हो गई, या कुछ और गंदगी वगैरह लगी किसी चीज पर, ठीक है, तो उन सब चीजों को जो साफ कर रहे हैं वो सब कहलाते हैं क्या, हमारे अपमार्जक कहलाते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है अपमार्जकों के प्रकार। अपमार्जक कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला कह रहा है धनायनीय अपमार्जक, फिर कह रहा है ऋणायनीय अपमार्जक, फिर कह रहा है अनायनीय अपमार्जक। ठीक है। यानी वे अपमार्जक जो कैसे होते हो, धन आयन बनाते हो। जो अपमार्जक क्या बनाएंगे, धन आयन बनाएंगे, वो क्या लेंगे क्या, हमारे धनायनीय अपमार्जक लेंगे। धन आयन तब बनता है जब कोई यौगिक क्या कर देता हो, या कोई तत्व क्या कर देता हो, अपने भीतर से इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है। क्लियर है। ऋण आयनीय अपमार्जक कब बनेंगे, जब वो क्या करते हैं, ऋण आयन के द्वारा बने हुए ऐसे अपमार्जक जो ऋण आयन के द्वारा बने हैं, ऋण आयनीय अपमार्जक कहलाते हैं। क्लियर। ऋण आयन कब बनता है, जब उसने क्या किया, बाहर से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया हो। जो यौगिक है या जो तत्व है वो क्या करता है, जब बाहर से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है तो ऋण आयन बना लेता है। क्लियर है। अनायनीय क्या होते हैं, जो कि क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेंगे और जब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे नहीं तो क्या नहीं बन सकता है, कोई भी आयन नहीं बन सकता है वहां पर। क्लियर है। तो उसको अनायनीय अपमार्जक कह देते हैं। क्लियर। तो क्या कहेंगे, जो वे अपमार्जक जो धनायन के संयोग से बने होते हैं वो धनायनीय अपमार्जक कहलाते हैं। वे अपमार्जक जो ऋण आयन के संयोग से बने होते हैं ऋणायनीय अपमार्जक कहलाते हैं। वे अपमार्जक जो बिना किसी आयन के संयोग से बने होते हैं वो कहलाते हैं क्या, हमारे अनायनीय अपमार्जक कहलाते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है प्रति अम्ल। प्रति अम्ल क्या है, कह रहा है वे पदार्थ जो अमाशय में उत्पन्न अम्ल के आधिक्य नियंत्रित करके, अम्ल के आधिक्य जो होता है उसको नियंत्रित करके इसके पीएच मान को उचित स्तर तक बनाए रखते हैं, प्रति अम्ल कहलाते हैं। क्या कह रहा है, वे पदार्थ जो अमाशय में उत्पन्न अम्ल के आधिक्य नियंत्रित करके, क्लियर है, इसके पीएच मान को उचित स्तर तक बनाए रखते हैं, प्रति अम्ल कहलाते हैं। क्लियर। क्या हो जाएगा, जो आधिक्य होगा, यानी कह सकते हैं यहाँ पे क्या, अम्ल के आधिक्य को नियंत्रित करके। ठीक, अम्ल के आधिक्य को क्या कर देगा, आधिक्य को नियंत्रित करके इसके पीएच मान को उचित स्तर तक बनाए रखते हैं, प्रति अम्ल कहलाते हैं। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, प्रतिअम्ल क्या है कि वे पदार्थ जो अमाशय में उत्पन्न अम्ल के आधिक्य को नियंत्रित करके इसके पीएच मान को उचित स्तर तक बनाए रखते हैं, प्रतिअम्ल कहलाते हैं, जिसको हम लोग एंट एसिड के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर है। क्या कहेंगे, प्रतिअम्ल को हम लोग एंट एसिड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। तो आज हम आपके लिए दैनिक जीवन में रसायन एक टॉपिक लेकर आए थे केमिस्ट्री का, जिसमें हमने आपको औषधि बताया, प्रतिरोधी बताया, प्रतिजैविक औषधियां बताई, प्रशांतक बताए, सम्मोहक बताया, खाद्य परिरक्षक बताए, संश्लेषित
मधुरक बताया, साबुन बताया, साबुन के प्रकार बताए, साबुनीकरण की प्रक्रिया जिसके थ्रू साबुन बना ये बताया, अपमार्जक क्या है बताया, अपमार्जक के प्रकार बताए, क्लियर कि धनायनीय अपमार्जक होता है, ऋणायनीय अपमार्जक होता है, अनायनीय अपमार्जक होता है, प्रतिअम्ल बताया। क्लियर है? तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।